ये कार खराब है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन फेस लिफ्ट। एंड इस वीडियो में ना हम बात करेंगे कि भाई ये रियल लाइफ में, मतलब कि यार अभी तक आपने ना मीडिया वालों की वीडियो तो देख ली होगी, बट एक आम आदमी जो कि मैं हूँ वो अब आपको बताएगा कि भाई ये कैसी है, असल में कैसी नहीं। टाटा ने काम बहुत ही बढ़िया करा है। चाहे आप कार को आगे से देख लो, चाहे आप कार को साइड से देख लो, पीछे से देख लो, कार जबरदस्त लगती है। फ्यूचरिस्टिक लुक कार की कहीं ना कहीं तो लगती ही है, बट कार की जान होती है इंजन। तो सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमें आपको मिल जाता है डीजल इंजन जो कि 1500 सीसी का। एंड पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें वही 114 bhp विद 260 Nm ऑफ टॉर्क। वेयर एस पेट्रोल टर्बो इंजन की बात करें जो कि 3 सिलेंडर है, वो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 120 bhp। इंजन की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं एक्सटीरियर की और स्टार्ट करेंगे हम फ्रंट से। नो डाउट यार, फ्रंट से कार पहले से तो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रही है। जैसे मैंने आपको बताया, साइड से ही सेम लगती है, नहीं तो आगे पीछे से तो भाई बहुत ही अलग हो चुकी है। बट एनीवे, फ्रंट से हम स्टार्ट करें। सामने आपको मिल जाता है टाटा का लोगो। भाई कोई लोगो चेंज नहीं हुआ है, वही टाटा का लोगो आता है। एंड उसी के साथ साथ इधर आपको मिलती है ग्लॉस ब्लैक फिनिश जो कि कहीं ना कहीं बढ़िया लगती है। बट DRLs देख लो भाई कितनी ही प्रीमियम लगती है। साइड में जो ट्रीटमेंट है ये भी जबरदस्त लगता है। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करें, ऑल LED सेटअप ही आपको मिलेगा। सिंगल प्रोजेक्टर है, वही हाई बीम लो बीम का काम करेगा। नीचे आपको फॉग लाइट मिल जाती है। एंड आपको लग रहा होगा भाई एयर कर्टन्स नहीं है, बट यार साइड में ना जगह है तो हाँ, एयर वेंट्स हैं, बट वो है हिडन। ये देखो जैसे मेरा हाथ जहाँ पे घुस रहा है ना, वहीं पे है भाई इसके एयर वेंट्स। बाकी इसके अलावा न्यू एडिशन की बात करें, सामने आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। एंड उसी के साथ साथ फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है भाई। ऑल न्यू नेक्सॉन में आपको फाइनली 360 कैमरा मिलते हैं। एंड स्किड प्लेट की बात करें, सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 208 mm की ना ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलेगी। बट कहीं ना कहीं अगेन भाई फ्रंट लुक जबरदस्त, फीचर्स जबरदस्त, बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त। अब बिल्ड क्वालिटी की बात हो ही रही है, ऑल न्यू नेक्सॉन में आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिलते हैं। ABS विद EBD ESC मिल जाता है। बट एनीवे, नेक्सॉन की साइड प्रोफाइल की बात करें, क्लैडिंग आप देख सकते हैं इधर से स्टार्ट हो जाती है, एंड तक ये जा रही है। बट डोर्स पे आप ध्यान से देखो, पहले ना चलो हम पीछे ही चलते हैं। ये देख लो भाई, क्लैडिंग इधर तक है। बट हाँ, मैं आपको वही बताया था, डोर्स पे आप देख सकते हैं खाली आउटलाइन है, बाकी आपको वही कलर ट्रीटमेंट ही मिलेगा। मतलब कि अगर व्हाइट कार है, व्हाइट ट्रीटमेंट ही मिलेगा। मतलब कि इससे ना कार रग्ड कम, बट कहीं ना कहीं प्रीमियम आपको ज्यादा फील कराती है। जैसे ऑल न्यू ब्रेजा में आपने देखा ही है भाई, क्लैडिंग कितनी ही भद्दी लगती है, बट इसमें ऐसा हिसाब नहीं है। बट ये सब छोड़ते हैं, टायर साइज की बात करें, 215 R16 आपको नेक्सॉन में टायर साइज मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बट रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलती हैं। एंड अलॉय व्हील्स का डिजाइन आप देख सकते हो भाई, कैसा अलॉय व्हील का डिजाइन है। मतलब यार EV वाला लग रहा है मुझे तो पर्सनली। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने ओपिनियन दो, बट पुरानी वाली नेक्सॉन के अलॉय व्हील्स मुझे ज्यादा बेटर लगते थे। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई EV कार वाले अलॉय व्हील्स डाल दिए। एंड रियर में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी, कोई डिस्क ब्रेक आपको नहीं मिलती है। एंड इधर से आप डालेंगे फ्यूल, 44 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। बाकी तो यार टाटा के शोरूम में ना पूरी तैयारियां हो रखी है। जैसे इधर देख लो, हर वेरिएंट का बोर्ड सा लगा है, स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव, फियरलेस। जो ये खड़ा है भाई, ये है टॉप वेरिएंट फियरलेस। इसके अंदर भी अलग वेरिएंट्स आ जाते हैं, जैसे S वगैरह, मतलब कि सनरूफ वगैरह का। पहले जैसे नेक्सॉन के वेरिएंट होते थे ना, XM वगैरह, वो वाला हिसाब किताब भाई अब तो नहीं है। एंड यस, ORVMs की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया 360 कैमरा मिलता है, तो इधर आपको कैमरा मिल जाता है, ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी तो वही एल्ट्रोज में भी जो ट्रीटमेंट आता है, नेक्सॉन में भी पहले आता था। ये देख लो भाई, ब्लैक लाइनिंग चली आ रही है, एंड तक जाती है। बाकी कहीं ना कहीं कार की ना कूपेश सी लुक आपको लगेगी। अभी हम ना अंदर जाएंगे, हेडरूम वगैरह भी चेक करेंगे। हाँ, अकॉर्डिंग टू मी यार, पुराने वाली नेक्सॉन ना बल्कि ज्यादा लगती थी, ये ज्यादा स्लीक सी लग रही है। बट क्या कर सकते हैं, जो है वो यही है। बाकी तो छत की बात करें, रूफ की बात करें, इधर आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं। और ये वाला वेरिएंट है भाई ड्यूल टोन, इसलिए ब्लैक ट्रीटमेंट भी आपको मिलता है। बाकी ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, सनरूफ मिल जाती है। और स्पॉइलर देख लो भाई, क्या जबरदस्त लग रहा है। ये लास्ट में देख रहे हो आप, मैट फिनिश है, ग्लॉस फिनिश नहीं है। वो ये अटेंशन टू डिटेल ना, आप कार को जितना घूरोगे ना, आपको नई नई चीजें दिखेंगी भाई। एंड अब रियर लुक की बात करें, देख लो भाई कितनी ज्यादा ऊंची ऊंची उठी उठी सी लग रही है। नो डाउट पहले से, जैसे मैंने आपको बताया, बल्कि तो कम लग रही है। बट हाँ, टेल लाइट की बात करें, LED कनेक्टिंग टेल लाइट इसमें आपको मिल जाती है विद सिक्वेंशियल इंडिकेटर। एंड नीचे आपको मिलती है रिवर्स लाइट जो कि है हेलोजन। बाकी वाइपर देख लो कहाँ पे छुपा हुआ है, ये राजी वाइपर। डिफोगर आपको मिल जाता है, टाटा का लोगो आपको मिल जाता है, रिवर्स कैमरा आपको मिल जाएगा, नेक्सॉन की बैजिंग। बट जिस चीज की कोई बात नहीं कर रहा, कॉस्ट कटिंग नेक्सॉन में भी हुई है। केवल 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं। मतलब कि यार आज के टाइम में 4 तो देती ही है कंपनियां, बट नेक्सॉन में भाई केवल 2 मिलेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ रियर लुक आपको कैसी लग रही है, कैसी नहीं। मुझे तो बहुत ही ज्यादा बिजी सी लग रही है, बहुत सारी चीजें हैं नीचे, जैसे
रिफ्लेक्टर्स भी हैं, रिवर्स लाइट भी उधर है, जैसे मैंने आपको बताया हेलोजन है। बट हाँ, ईस्टर एग देख लो भाई, शेर का बच्चा, क्या बात है भाई। कहीं ना कहीं टाटा ना ये काम बढ़िया करती है, आई मीन डिटेलिंग वगैरह बढ़िया है। बट अब हम खोलते हैं टेल गेट एंड बूट स्पेस की बात करें। अराउंड 382 लीटर्स का ना अब आपको बूट स्पेस मिलता है, पहले से इंक्रीज हो चुका है। पहले 350 लीटर्स का मिलता था। 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा, पार्शियल ट्रे मिल जाती है, बूट लाइट मिल जाती है जो कि है हेलोजन। एंड स्पेयर व्हील की बात करें, वही 16 इंच का ही टायर मिल रहा है, बट कोई अलॉय व्हील अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता है। एंड यस, न्यू नेक्सॉन में भी आपको बैजिंग मिल जाती है, मतलब कि टोकन ऑफ लव मिल जाता है टाटा का कि भाई 50 लाख कारें हमने बेच दी है। बट एनीवे, बाहर से भाई कार की बात हो चुकी है, बाहर से कार कुछ ऐसी है। बट अब आ जाती है बात इंटीरियर की। अब हम चलते हैं कार के अंदर। सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करें, वैसे हाँ आप इंटीरियर देख लो भाई, ऑल ब्लैक इंटीरियर है, वो पर्पल इंटीरियर नहीं है। आई नो आपने पर्पल इंटीरियर की भी वीडियो देखी होगी भाई। नेक्सॉन में आपको कलर स्कीम्स का ऑप्शन मिल जाता है, ये है ऑल ब्लैक। कहीं ना कहीं ये मुझे ज्यादा मैनली सा लग रहा है। एंड यस, रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है, यानी कि कीलेस एंट्री का ऑप्शन आपको मिलेगा। और पीछे देख लो ब्लैक ट्रीटमेंट है, पूरा बॉडी कलर डोर हैंडल नहीं है। बट हाँ, अब हम बात करते हैं डोर ट्रिम की। इधर आपको मिल जाते हैं पावर विंडोज के कंट्रोल, ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट, इधर आपको कुछ स्पेस मिल जाएगी। अम्ब्रेला होल्डर भी टाटा देती है, आपको पता ही है। JBL का भाई म्यूजिक सिस्टम इसमें मिलता है। बट ये सीटिंग एडजस्टमेंट की बात करें, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, स्लाइड कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं। और इधर आपको मिल जाता है वेंटिलेटेड सीट का बटन। एंड उसी के साथ साथ लेदराइज सीट कवर इस वेरिएंट में आपको देखने को मिलते हैं। एंड भाई इसमें ना पैसेंजर साइड भी आपको हाइट एडजस्टमेंट का ना ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। एंड भाई फिलहाल मैं आ चुका हूँ कार के अंदर। एंड अनफॉर्चुनेटली भाई ये कार खराब है यार। डेमो व्हीकल है, ये मत सोचना टाटा रिलायबिलिटी ये सब चीजें, मैं कुछ डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है डेमो व्हीकल है और डेमो व्हीकल में ये सब चीजें होती हैं। बट एनीवे, ये सब चीजें छोड़ते हैं। इंटीरियर की बात करें ना, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील अब आपको नेक्सॉन में मिल जाता है। और इधर देख लो भाई, जो ये टेक्सचर है पर्पल कलर, डीजल मैनुअल है ये वेरिएंट। बट हाँ, स्टीयरिंग व्हील पे इधर टाटा का लोगो ग्लो करता है। इधर से आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं, इधर आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल करने का बटन। बाकी तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, 101% डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। आई नो मैं क्लिप टाटा की जो ऑफिशियल है वो वाली लगा रहा हूँ, बट उससे आपको आइडिया पड़ ही जाएगा भाई। मैं स्पेशली, आप मानोगे नहीं भाई, जगाधरी आ रखा हूँ ये वीडियो शूट करने। बट आके क्या पता चलता है भाई, कार अंदर से स्टार्ट ही नहीं हो रही है। बहुत टाइम से कोशिश भी कर रहे हैं स्टार्ट हो जाए, बट नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बाकी यस, ऑटो हेडलाइट का ऑप्शन आपको मिलता है, इधर आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑटो वाइपर भी इसमें आपको मिलता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इधर मिल जाएगा। बाकी इंटीरियर आप देख ही सकते हैं भाई, प्रीमियम कहीं ना कहीं लगेगा। स्टिचिंग आपको मिल जाती है, सॉफ्ट टच ट्रीटमेंट है ये। और बाकी तो ये सारा हार्ड प्लास्टिक ही है। बट जो मेन अट्रैक्शन है, जो चेंज हुई है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन अराउंड 10.25 इंचेस की ना इसमें आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है। एंड ऊपर आप देख सकते हैं ऑटो डिमिंग IRVM भी इसमें मिलते हैं। कैबिन लाइट इसमें आपको वाइट ही मिलेगी। रूफ आप देख सकते हैं ऑल ब्लैक रूफ है। और हाँ भाई, टॉप मॉडल है फियरलेस S, तो सनरूफ भी आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। बट जो मेन अट्रैक्शन है वो है ये ऑटोमेटिक AC, इसमें ऑब्वियसली बात है मिलेगा ही। ये भाई पूरा ही लाइट अप हो जाता है। इधर से आप फॉग लाइट भी ऑन कर सकते हैं, अनलॉक लॉक कर सकते हैं, हैजार्ड लाइट करना, इधर आपको स्विच भी मिल जाता है। एंड यस, टॉप वेरिएंट है अगेन। ड्राइव मोड्स भी इस वेरिएंट्स में मिलते हैं, CT, इको, स्पोर्ट। बाकी इधर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है। बट ये देखो भाई, जो ग्लॉस ट्रीटमेंट है ना, ग्लॉस ब्लैक का, वो कहीं ना कहीं बढ़िया तो हमें लगता ही है। बाकी सेंटर आर्मरेस्ट की बात करें, स्पेस देख लो कैसी है, ठीक ठाक सी स्पेस है, मतलब कि ठीक है यार, क्या कर सकते हैं। एडजस्ट देखें, ये फिक्स है भाई, एडजस्ट नहीं होती है। बाकी ग्लव बॉक्स की बात करें, कहाँ से खुलेगा ग्लव बॉक्स, ये खुलेगा इधर से। ग्लव बॉक्स तो नेक्सॉन का भाई आपको बताइए बढ़िया है। और यार ये देखो, अटेंशन टू डिटेल नहीं होता है, देखो इधर ना शेर बना हुआ है। बाकी ग्लव बॉक्स में आपको लाइट मिल जाती है, इधर भी स्पेस है, बहुत ही डीप ग्लव बॉक्स है। बाकी इधर आप 2 कप भी रख सकते हैं, मतलब जो टाटा काम करता है ना, बहुत ही जबरदस्त करता है भाई। इधर भी आप सामान वगैरह रख सकते हैं। वाओ टाटा, यू आर वेरी ग्रेट। बट काश ये स्टार्ट होती है। रिलायबिलिटी पे अगेन नो कमेंट्स, मतलब ये सब चीजें छोड़ते हैं यार, क्या ही कर सकते हैं। जो है मैं आपको देखो ट्रूली बता रहा हूँ, ये देखो अब जैसे बूट ओपन हुआ है, इधर ऐसे लोगो भी बना हुआ आ जाता है। 2192 किलोमीटर चल रखिएगा। बाकी हाँ, ORVM आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हाँ, आगे से कार कहीं ना कहीं भाई ऐसी है। बाकी सीटिंग पोजीशनिंग की बात करें ना, कमांडिंग पोजीशन आपको मिलेगी, मतलब कि बोनेट का क्लियर व्यू आपको मिलता ही है। बाकी तो हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन इसमें आपको मिल ही जाता है। बट एनीवे, आगे से कार ऐसी है। पूरा ओवरव्यू मैंने आपको कार का दे दिया। अब हम चलते हैं रियर में। बट हाँ, ये देखो भाई, बिल्कुल डिटेल में जाऊँ ना, ये देखो जो ट्रीटमेंट्स है ना, यूनिक से लगते हैं। और ऊपर से वेंटिलेटेड सीट है। सीटिंग कंफर्ट भाई टॉप नॉच है, नेक्सॉन का आपको पता ही है, बढ़िया ही रहता है। सस्पेंशन वगैरह में किसी चीज में भी कोई दिक्कत की बात आती ही नहीं है। अब हम चलते हैं रियर में। ऐसा कुछ है भाई, रियर डोर ट्रिम, ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट आपको इधर भी मिल जाता है। पावर विंडो के कंट्रोल, JBL की अगेन बैजिंग मिल जाएगी, कुछ स्पेस है। बट हाँ,
अंदर बैठ के देखते हैं भाई उधर कैसी स्पेस है। कहीं ना कहीं देखो लेग रूम ठीक ठाक है, आगे सीट भाई ज्यादा ही पीछे कर रखी है, कोई बैठ रखा है, बट हाँ थाई स्पोर्ट भी इसमें आपको ओकेश मिलता है, बट रिक्लाइन एंगल बढ़िया है। बट जो दिक्कत आएगी ना, मतलब कि जो लंबे बंदे हैं, हेडरूम में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत लगेगी ही लगेगी, क्योंकि भाई जैसे मैंने आपको ना स्टार्टिंग में ही बताया था, थोड़ी बहुत ना कुपेश सी लुक है। बट एक चीज़ आप नोट करो, कोई मैगजीन होल्डर वगैरह नहीं मिलता है। ये टाटा ने शायद से गलत काम कर दिया है भाई। आज के टाइम में कोई ना कोई तो भाई रखता ही होगा कुछ ना कुछ सामान यार। बट एनीवे, इधर आपको मिल जाते हैं 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट। सेंटर हेडरेस्ट नहीं मिलता है, सेंटर में केवल आपको मिलेगी आर्म रेस्ट, जिसे हम खोल देते हैं। 2 कप होल्डर भी आपको मिल जाते हैं, जो कि बढ़िया बात है। और हाँ, ये है भाई पार्शियल ट्रे, जैसे मैंने आपको बताया पार्शियल ट्रे इस वेरिएंट में मिलती है। बाकी तो रियर एसी वेंट्स आपको मिल जाएंगे, और जो बढ़िया काम करे यूएसबी सॉकेट और सी टाइप सॉकेट दिए, ऐसा ही नहीं दोनों ही सी टाइप दे दियो। तभी तो यार टाटा इज वेरी इंटेलिजेंट ब्रांड, भारत की शान है भाई टाटा एंड महिंद्रा कहीं ना कहीं। और नेक्सॉन अभी तक तो मुझे जबरदस्त लगी है, बट कहीं ना कहीं भाई जब आप देखने जाओगे ना, आपको भी अंदर से वो फील आएगी कि भाई फिट एंड फिनिश अप टू द मार्क नहीं है। मतलब कि अभी भी ना कहीं लगेगा यार कि जिसे कहते हैं ना कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं है। अब देखो मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँगा यार, मेरे पे भी बड़ा प्रेशर होता है शोरूम वालों का, बट स्टिल मैं तो बोल देता हूँ भाई, जो है जो मुझे लगता है मैं वही बोल देता हूँ। हमारे यही होता है, अगर कुछ ज़्यादा बोल दो शोरूम वाले ना वीडियो वगैरह के लिए अगली बार अलाउ वगैरह नहीं करते। बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ भाई, पेट्रोल इंजन में वाइब्रेशंस आपको फील होंगी। अभी ड्राइव रिव्यू मतलब कि टेस्ट ड्राइव वगैरह की सारी वीडियोस आएंगी, बेस वेरिएंट वगैरह की भी वीडियो आने वाली है, तो याद से ना चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। बट अब मेन बात आ जाती है प्राइसिंग की। भाई प्राइसिंग अभी ऑफिशियली तो देखो आउट नहीं हुई है, बट अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेस पहले वाली नेक्सॉन से 30-40 हज़ार रुपये ये महंगी हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ, अभी भी आप नेक्सॉन पे जाओगे या फिर वेन्यू पे जाओगे? भाई वेन्यू में अडास वगैरह दे दिया हुंडई ने, मतलब कौन सी कार पे जाओगे? टॉप वेरिएंट इसका भाई 15-16 लाख तक तो जाएगा ही जाएगा। बट हाँ, पेट्रोल में जो DCA आया है, जो भाई ड्यूल क्लच टेक्नोलॉजी है, मतलब कि गियर बॉक्स है, वो कहीं ना कहीं चलाने में मज़ेदार तो होगा। 120 bhp ना, उसे चलाने में मजा आएगा। मतलब कि AMT तो भाई वही डीजल का AMT ले लो, पेट्रोल AMT ले लो, बेकार ही। मतलब ये देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे AMT पर्सनली पसंद नहीं है। बाकी तो यार बहुत बातें हो चुकी हैं। अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, याद से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि निगल्स कार में थोड़े बहुत आपको लगेंगे, तो एक बार शोरूम जाओ, देखो कार, समझो, तभी भाई से बुक वगैरह कराना। ठीक है जी, मैं आप सबको फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।